बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर जागरूक जनता भी इसमें अपना सहयोग दे रही है। कसरावत का दर्जी परिवार 25 मार्च से मास्क बनाकर निःशुल्क बांटने का काम कर रहा है। कसरावत नगर की महावीर कॉलोनी निवासी कमल नामदेव एवं उनका परिवार 25 मार्च से अभी तक 600 मास्क निःशुल्क वितरण कर चुका है। गली मोहल्लों से गुजरने वाले लोगों के पास मास्क न होने की स्थिति में नामदेव परिवार निःशुल्क रूप से उन्हें भेंट कर रहा है। स्थानीय रहवासी विशाल राठौर और दीपक जोशी ने नामदेव परिवार के द्वारा मास्क वितरण कार्य की सराहना की है। का नाम? मेरा नाम कमल कुमार नामदेव है जी। ये मास्क बनाकर आप कब से बांट रहे हैं? मैंने ये 25 तारीख के बाद जी। ये मास्क बांटने का थोड़ा मन में आया कि क्यों ना अपन इस महामारी से बचने के लिए कुछ अपनी तरफ से सहयोग किया जाए। जी। इसलिए मैंने ये मास्क निःशुल्क वितरण करने के लिए एक योजना बनाई। अपने घर पर अपने परिवार वालों को साथ में लेके ये उन्हें सब मास्क बनाए और अपनी कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, श्रीनगर और जो भी अपने परिचय वाले थे उन्हें वितरण किए। अच्छा, ये मतलब सबको निःशुल्क दे रहे हैं आप? ये सब मैं निःशुल्क दे रहा हूँ। जो भी यहाँ पर आते हैं उनको निःशुल्क दे देता हूँ। इसे एक महामारी को रोकने के लिए बहुत अच्छा मेरा दिमाग में उपाय आया है। जी। आपने ये पूर्णतः कॉटन के बनाए हुए मास्क? हाँ, कॉटन के भी बनाए, यूज वाली पॉलिथीन के भी हैं जो अभी मार्केट में भी थोड़ी। कैमरा पर्सन जगदीश वर्मा के साथ महेश चौहान, न्यूज इंडिया हिंदी, कसरावत। 104 प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। महेश्वर तहसील के ग्राम पंचायत नांद्रा से 104 प्रवासी मजदूरों को उनके घर परगवानी जिले में पहुंचाया गया। प्रशासन द्वारा इसके लिए एक दिन पूर्व मुनादी करवाई गई। जो भी मजदूर बाहर से आए हैं और लॉकडाउन के चलते यहाँ फंसे हुए हैं, उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। मुनादी के बाद जैसे ही सूचना मजदूर परिवारों तक पहुँची, उनके चेहरे खिल गए और सुबह से ही नांद्रा बस स्टैंड पहुँच गए, परंतु वहाँ कोई व्यवस्था न देख परेशान हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आनंद राजावत से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया बड़वानी कलेक्टर की खरगोन कलेक्टर से बात नहीं हो पाई है। बड़वानी कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद सभी 104 मजदूरों व परिवार के सदस्यों का हेल्थ चेकअप किया गया। ग्राम पंचायत नांद्रा द्वारा प्रत्येक मजदूर को 5 किलो गेहूं व मास्क वितरण कर अल्पाहार कराया गया। मजदूर धर्म हुकुम अर्जुन डोलिया ने बताया 2 महीने पहले मजदूरी करने गाँव में आए थे। लॉकडाउन के कारण घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में मजदूरों को बसों में बैठाकर बड़वानी जिले की पार्टी तहसील की ओर रवाना किया तो मजदूरों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी साफ दिखाई दी। ग्राम पंचायत नांद्रा के सहायक सचिव दयाराम गोखले, सुरेंद्र कटारिया, रवि सोलंकी, प्रवीण वर्मा, शिव शंकर रोकड़े, जितेंद्र वर्मा का सराहनीय सहयोग रहा। कब से खड़े हैं? 3-4 महीना। सुबह 7 बजे से। तो कोई वाहन का बोला था, कोई गाड़ी आने का? हाँ, सरकारी गाड़ी आई अब और 7 बजे के बसे से गंडावल जानो छे हमारा। हाँ यार, सरकारी गाड़ी आवे करी बैठाड़ी रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर पीएससी नांद्रा में पदस्थ हूँ। नांद्रा गांव में बाहर के जो मजदूर आए हुए थे जिलों के, आज वे अपने घर जा रहे हैं। उसके लिए एसडीएम साहब ने निर्देश था कि सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। तो हमने करीब 104 मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। परीक्षण में सभी पूर्णतः स्वस्थ पाए गए हैं और उसके लिए हमने आगे जानकारी भिजवा दी। लॉकडाउन के चलते करीब 70-80 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे। आपने विशेष अनुमति लेकर उन्हें यहाँ से उनके घरों के लिए रवाना किया। बताएं सर। कि जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ करीब पिछले 1 महीने से लोग शेल्टर कैंप में पंचायत में गांव के जो किसान थे उनके पास जो खले की भूमि थी वहाँ पर रह रहे थे और उनकी व्यवस्था भी पंचायत और गांव के जो भी समाज सेवी थे उनके माध्यम से कराई जा रही थी। क्योंकि अभी शासन स्तर से जो फंसे हुए मजदूर हैं, स्ट्रैंडेड लेबर, उनको स्पेशली जो मनरेगा के जो जॉब कार्डधारी हैं उनको छोड़ने की व्यवस्था कराई जा रही है।
तो आज हमने भी अपने यहाँ जो घाटी बड़वानी के जो फंसे हुए मजदूर थे, लगभग 100 मजदूर हैं, उन सभी का पहले हेल्थ चेकअप किया गया, स्क्रीनिंग कराई गई है सभी की, और सभी को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को आज उनके घर रवाना किया। क्या नाम है आपका? सोबो अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? पालन में रहने वाला था, पार्टी क्षेत्रा का। लॉकडाउन में फंसी गया था, 2 महीना गेहूँ चना काटिया। अब गाड़ी मिल गए तो अब खुशी से जा रहा। अच्छा महसूस कर रहे हैं आप घर जा रहे हो तो? हाँ, अपना बना गाँव में होना चाहिए भैया। चैतन्य पटवारी, न्यूज इंडिया हिंदी, मंडलेश्वर। जन सहयोग से दिया जा रहा गरीबों को भोजन, 2 से 2,500 पैकेट रोजाना वार्ड वितरित करा नगर निगम का अमला। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने शाहजहाँपुर शहर में कोई भूखा न रहे, इसके लिए जन सहयोग से अन्नपूर्णा भोजन की व्यवस्था की है। भोजन की सारी सामग्री जन सहयोग से एकत्रित की जा रही है। खाना बनाने, पैक करने और उसे घर घर बांटने के लिए महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं नगर पालिका का अमला स्वेच्छा से लगा हुआ है। 6 बजे से भोजन बनाने का कार्य शुरू होता है जो शाम तक चलता है। भोजन में रोज रोटी मिले, इसके लिए रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन भी खरीदी गई है। इसमें 1 घंटे में 1000 से ज्यादा रोटी बनाई जाती है। लॉकडाउन के चलते कई परिवारों के समक्ष 2 समय के भोजन की जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में जिला प्रशासन ने जन सहयोग से ऐसे लोगों को भोजन देने की योजना बनाई। जन सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भोजन व्यवस्था शुरू की गई, जहाँ रोजाना 2 से 2,500 भोजन पैकेट बनाए जा रहे हैं और वार्ड में जरूरतमंदों को भेजे जा रहे हैं। अन्नपूर्णा भोजन के लिए सब्जी जहाँ किसान दान कर रहे हैं, वही तेल, आटा और अन्य सामग्री दानदाता उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन बनाने से लेकर वितरण तक में लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिदिन 1 सब्जी और 5 रोटी का पैकेट तैयार किया जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुभाष जैन को नोडल अधिकारी बनाया है। वहीं समाज सेवी प्रभु सिंह राजपूत को संयोजक। ये दोनों सुबह से लेकर शाम तक अन्नपूर्णा भोजन में पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं। यहाँ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते किसी को भी यहाँ नहीं आने दिया जाता। खाना बनाने एवं पैक करने वालों को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। जरूरतमंदों को 1 माह का भोजन मिल सके, इतना सामान दानदाताओं ने अन्नपूर्णा भोजन को दे दिया है और भी लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। ये जो गरीबों को भोजन देने की व्यवस्था की जा रही है, हाँ। यहाँ पर रोज कितने पैकेट अपन गरीबों को बांट रहे हैं? 2,500 से 3,000 यहाँ पैकेट की व्यवस्था होती है। पूरे शहर में वितरण होता है। नगर पालिका के हमारे कार्यकर्ता लगे हैं जो भिन्न भिन्न मोहल्लों में, गलियों में जाकर के जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए जो रोटी बनाने की मशीन है, किस तरह से उस पर काम होता है और कितने लोग की जो है रोज खाना बनाया जा रहा है? मशीन के माध्यम से कितनी रोटी एक साथ बन सकती है? ये मशीन जो है एक समय में 1 घंटे में 1000 रोटी बनाती है। ये सवेरे 6 बजे चालू होती है, शाम को 12,000 रोटी इससे बनती है। और इसके अलावा क्या व्यवस्था है? इसके अलावा पैकेट बनाने की व्यवस्था, हमारे 14-15 लोग पैकेट बनाने में लगे हैं। 4 से 6 लोग 2 भट्टे लगे सब्जी बनाने के लिए, उधर सब्जी की व्यवस्था चल रही है। हम सब्जी में मिक्स सब्जी देते हैं, ऐसा नहीं कि आलू देते हैं, रोज़ बदल करके सब्जी, ताज़ी सब्जी खेतों से लाते हैं। किसानों से हमने बात की है कि ये महामारी का समय आया है और आप सबका, तो वहाँ के गाँव के किसान भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ आइए, ऑर्गेनिक खेती भी हमारे यहाँ है, अच्छी प्रकार की सब्जी ताज़ी लेके जाइए। सब्जी को ला करके धुलवाते हैं, 2-2 बार उबालते हैं, फिर हम बनाते हैं। इसमें दानदाताओं का सहयोग भी मिल रहा है? हाँ, दानदाताओं के सहयोग से चल रहा है। जिला प्रशासन ने तो व्यवस्था सब की है, लेकिन दानदाताओं के कारण ये दीनदयाल रसोई 4 वर्ष से चल रही है। इसमें शासन की ओर से कोई मदद? शासन तो पूरी मदद करता है, जैसे जमीन स्थान उपलब्ध करा दिया शासन ने, और शासन से जो पानी जल वगैरह की व्यवस्था है वो करता है। पर ये दानदाताओं के माध्यम से, उनके दान से दिया हुआ गेहूँ है, आटा है, आलू है, सब्जियां हैं, ये सब वो प्याज है, जैसे दान देते हैं तो उनको मिला करके हम सब इसको चलाते हैं। सर, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा गरीबों को भोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है और यहाँ रोज कितने पैकेट बन रहे हैं और क्या व्यवस्था है?
इसमें ये दीनदयाल रसोई तो पूर्व से संचालित थी, इनके पास सभी संसाधन उपलब्ध थे। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि इनके पास अब संसाधन है, जगह भी है, तो इन्हीं के माध्यम से हम आवश्यकतानुसार भोजन के पैकेट तैयार कराएं। तो इन्हीं के द्वारा आज की स्थिति में लगभग 2 से 2,500 पैकेट जो हमारी डेली से डिमांड आती है या जो 181 पर फ़ोन आती हैं या किसी माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि किसी बस्ती में खाने की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ से खाना तैयार करवाते हैं और हमारे आदमी खुद समक्ष में जाकर के उनको वितरित करके आते हैं। ये सर जो खाना बन रहा है, जो सारा सामान आ रहा है, क्या जन सहयोग से आ रहा है या शासन की मदद से हो रहा है? अभी तक तो जन सहयोग से ही हमको कच्चा सामान मिल रहा है। कोई सब्जी दे जाता है, कोई आटा दे जाता है, कोई गेहूँ दे जाता है, कोई तेल दे जाता है। मतलब जो सामान की हमको आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से हमको दानदाताओं के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। और ये निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें खाद्यान्न की कहीं समस्या नहीं आएगी। जैसे मांग बढ़ेगी, हमारे पास दानदाता भी वैसे हर दिन नए दानदाता आ रहे हैं, तो नगद पैसा भी दे रहा है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। ये जो कर्मचारी लोग लगे सर, ये कहाँ से हैं? ये तो स्वेच्छा से भी है, जैसे महिला बाल विकास के कुछ इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं। स्वेच्छा से जो भी अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो हमारी आवश्यकता अनुसार जितने लोगों की हमको आवश्यकता है उतने लोगों से हम सेवा लेते हैं। अनावश्यक तौर पर लोगों को इकट्ठा भी नहीं करते, उनको सोशल डिस्टेंस, सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम 8-10 लोगों को ही यहाँ परमिट करते हैं काम के लिए। कैमरा पर्सन दिलीप सोलंकी के साथ संदीप गुप्ता, न्यूज़ इंडिया हिंदी, शाजापुर।